हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी संघर्ष में। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सेवेंथ का लेसन 6 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। और फर्स्ट सेकंड पार्ट मैंने प्लेलिस्ट में है, कृपया आप उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। 13वीं सदी के बाद क्या हुआ कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। अब क्या था, एक नई लहर आई 13वीं सदी में। इसमें एक ऐसा युग आया कि जब जो इस्लाम धर्म के लोग, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने एक दूसरे को क्या किया, प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था। हमने देखा कि राज्यों का उदय हो रहा था, जो हमने अध्याय 2, 3 में देखा था और 4 में देखा था कि राज्यों का क्या हो रहा था, उद्भव हो रहा था, उदय हो रहा था। और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। और लोग अपने लिए क्या खोज रहे थे, लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नए नए व्यापार के तरीके और भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी थे, कृषक थे, व्यापारी, मजदूर। इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। ठीक, तो इस समय क्या हो रहा था भाई, नए नए राज्यों का उदय हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नए नए बिजनेस के तरीके और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से कौन थे, शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर। इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए क्या करते थे, इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। तो नए व्यवसाय, नए नए व्यापार की खोज कर रहे थे लोग, अपने लिए नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर, इन संतों, जो संत थे नाथपंथियों, सिद्धों और ये जो इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत के लोग जो थे, इनके विचारों से को सुनने के लिए क्या होते थे, इकट्ठे हो जाते थे और उनका प्रचार भी करते थे, सुनते थे, फिर उनका बाहर आके और अन्य लोगों से बताते थे, फिर वो उससे बताते थे। तो इससे क्या होता है कि एक के बाद एक दूसरे को बताना, उस मत का प्रचार करना हो गया। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। उनमें से कबीर और गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने क्या किया, कबीर और बाबा गुरु नानक, हाँ, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी जो आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म है, आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। यानी इसको स्वीकारा नहीं, अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। और इन्होंने तो अस्वीकार कर दिया। ये तुलसीदास और सूरदास जो कुछ अन्य जो संत थे, उन्होंने उस समय जो विद्यमान विश्वास थी, है ना, और पद्धतियां थी, को अस्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का क्या किया, प्रयास किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तुलसीदास ने ईश्वर को क्या, राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसी की रचना रामचरितमानस उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तुलसीदास ने अपने ईश्वर को क्या माना, राम के रूप में माना, और उन्होंने अवधि भाषा में लिखी
कई तुलसीदास की रचना क्या अवधी भाषा में उन्होंने किसकी रचना की थी? तो रामचरितमानस ने की थी। किसने की थी? तो तुलसीदास जी ने की थी। और इसमें जो है उनकी भक्ति भाव की जो अभिव्यक्ति है और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। क्या रामचरितमानस जो है उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति, एक तरह की साहित्यिक कृति भी है। दोनों ही दृष्टि से ये क्या है, अभी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। सूरदास श्री कृष्ण के, सूरदास क्या थे? श्री कृष्ण के। अब यहाँ पे चैतन्य 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत। चैतन्य कौन थे? 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। तो चैतन्य कहाँ के थे? बंगाल के थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। इन्होंने कृष्ण और राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और सूरदास क्या थे? कृष्ण के, किसके? कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं क्या क्या थी? उनकी रचनाएं थी सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। सूरदास की रचनाएं किसमें संग्रहित है? तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में सूरदास की रचनाएं संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। किसके? सूरदास के भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है ये जो उनकी रचनाएं हैं। असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे। असम के शंकर देव क्या थे? किसके समकालीन थे? सूरदास के। असम के शंकर देव जो सूरदास के समकालीन थे ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। किसकी भक्ति पर बल दिया था? शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था। और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। असमिया भाषा में कविताएं नाटक लिखे। उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। किसने? शंकर देव ने। उन्होंने ही नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह, नाम घर, शंकर देव ने क्या किया? नाम घर, नाम घर यानी जहाँ कविता का पाठ करना होता था और प्रार्थना भी की जाती थी, ऐसा घर उन्होंने नाम घर यानी स्थापित करने की पद्धति चलाई। तो नाम घर स्थापित करने की पद्धति किसने चलाई थी? तो शंकर ने चलाई थी। नाम घर जहाँ कविता पाठ और प्रार्थना की जाती थी जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई, इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई, इस परंपरा में यानी ये जो विष्णु भक्ति की जो परंपरा चली उस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी मीराबाई क्या थी? एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के मानी जाती थी की अनुयायी बन गई। मीराबाई का जो विवाह हुआ था यानी शादी हुई थी मीराबाई की तो मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुई थी यानी उनकी शादी एक राजघराने में हुई यानी राजा के परिवार में हुई। तो मीराबाई रविदास जो एक अस्पृश्य जाति की मानी जाती थी वो एक राजपूत थी, हाँ, श्रेष्ठ कुल की। और रविदास क्या थे? जिनको छूने में भी मतलब छूना भी गलत था, छूना भी पाप था एक तरीके से। और छूने के बाद उनको क्या किया जाता था? उनको छूने के बाद लोग अपने को पवित्र करते थे। ऐसी जाति के रविदास को अपना गुरु माना और उनकी अनुयायी बन गए। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। किसके प्रति समर्पित थी? कृष्ण के प्रति, कृष्ण की भक्ति में समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया यानी और जो उनकी भक्ति की भावना थी, भक्ति भाव तो किसमें अभिव्यक्त हुई? तो उनके भजनों में अभिव्यक्त हुई।
यहाँ पे देखते हैं शंकर देव की भक्ति का सार। एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। एक शरण नाम धर्म यानी एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति क्या है, समर्पण है। इसका मतलब के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। यानी कि शंकर की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए लोगों को, जो बताया कि इस धर्म के प्रति जो उन्होंने अपना प्रवचन दिए, तो उसमें क्या बताया, उसमें भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित रहे उनके जो उपदेश थे। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी। ठीक, उनके गीतों ने क्या किया, मीराबाई के जो गीत थे, तो उनके गीतों ने उच्च जातियों के जो नियम थे, कानून थे, रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, उनको खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में यानी सामान्य लोगों में क्या हो गए, बहुत लोकप्रिय हो गए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं। और ये जो संत थे, मीराबाई थी, है ना, ये जो संत थे मीराबाई और जो सूरदास, कबीरदास, ये जो संत हुए, तो ये सब, तुलसीदास, तो ये जो संत थे, इन संतों में से अधिकांश का जो विशिष्ट अभिलक्षण क्या था, इनकी जो कृतियाँ थी, इनकी जो रचनाएं थी, इन्होंने जो किताबें लिखी या कविताएं लिखी, उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में ही लिखी गई थी। क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी होने के कारण इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसीलिए ये बेहद क्या हो गई, लोकप्रिय हो गई, प्रसिद्ध हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, यानी एक पिता के बाद पुत्र में, पुत्र के बाद नाती में, इस तरह से वो क्या हस्तांतरित होती गई, मौखिक रूप से एक दूसरे में परंपराएं जाती गई, चलती रहीं। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। और जो गीत थे, तो जो गीत गाए गए थे मीराबाई के द्वारा, है ना, तो इन गीतों जो और कवियों ने गीत लिखे और संतों ने जो गीत लिखे, इनके प्रसारण में सर्वाधिक योगदान जो रहा है, वो रहा है कि गरीब लोगों का और सर्वाधिक जो वंचित समुदाय थे, यानी निम्न जाति के जो समुदाय होते थे उनका, और महिलाओं की भूमिका रही है इन गीतों के प्रसारण में, यानी इन गीतों को के प्रचार प्रसार करने में या इन गीतों को फैलाने में। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे, और जब ये इन गीतों को गाते रहे होंगे, तो कुछ शब्द, कुछ लाइनें या कुछ वाक्य भी जोड़ दिया करते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। यानी संतों की रचनाओं के साथ साथ ये उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जाती है जो उस समय उन गीतों को गाते रहे हैं और अपने भी कुछ वाक्य, शब्द जो है या लाइनें जोड़ देते रहे होंगे, उनकी भी मानी जाती है। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। राणा के राजमहल से परे, राणा के राजमहल से क्या था, परे, मेरा द्वारा रचा गया गीत देखिए। लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ जेक जेकणा राख्यो री महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्यों ने राखो म्यासु बैर, बिखरो प्यालो राणो भेजा, पीवा मीरा हासा री, बार न बाको भयो करल अमृत ज्यों पियो, राणा थे क्यों राख्यो महासु बैर। चलिए मीराबाई द्वारा ये गीत। आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ दिया था?
भाई लोक लाज कुल मर्यादा जग माँ, है ना। तो लोक लाज जग मर्यादा के, तो उन्होंने क्या किया था, महल अटारी हमने सब त्याग दिया था। तो भाई लोग अगर आपकी लाज जा रही है तो हम छोड़ ही दे रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ। कबीर नज़दीक से एक नज़र, आइए देखते हैं नज़दीक कबीर के बारे में, नज़दीक से समझते हैं कि कबीर ने क्या लिखा, क्या बताया, क्या उपदेश दिए। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। कब हुए थे कबीर? तो 15वीं या 16वीं सदी के बीच में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। कबीर जो है 15वीं या 16वीं सदी में हुए थे। संभवतः वो चाहे 15वीं में हुए हों या 16वीं में हुए हों या उसके बीच में, है ना, तो सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा परिवार था, उनके यहाँ हुआ था। जुलाहा मीन्स होता है बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। उनके जीवन के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, जो है भी तो वो कम विश्वसनीय है, ज़्यादा विश्वसनीय जानकारी नहीं है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। और उनके विचारों को हम किन किन के माध्यम से जानते हैं? कबीर दास के विचारों को हम उनकी साखियों और पद जो उन्होंने लिखे थे, है ना, उसके विशाल संग्रह से हमें मिलती है। साखियों और पदों के विशाल संग्रह से हमें उनके विचारों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। ये जो साखी पदों की जो विशाल संग्रह था, इनकी रचना तो कबीर ने की थी, है ना, परंतु ये किसके द्वारा गाए जाते थे? ये घुमंतु घूम घूम कर जो भजन गाया करते थे साधु संत, घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। कबीर के जो पद और साखियाँ हैं, इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। और इनमें से जो कुछ भजन हैं कबीर के, तो वो गुरु ग्रंथ साहब में और देखिए पंचवाणी में और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। ठीक। अब सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना है। अलह राम जियो तेरे नाई, बंदे उपरी मिहर करो मेरे साईं। क्या ले माटी भुई सो मारे, क्या जल देह नहवावे। जो करे मस्किन सतावे, गुण ही रहे छिपाए। ब्राह्मण ब्यारसी करें चौबीसों, काजी महरम जान। 11 मास जुदै क्यों किए, एक ही माही समान। पूर्वी दिशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। हाँ, पूर्वी दिशा हरि के वास और पश्चिम अल्लाह मुकाम, अल्लाह का मुकाम। दिल की खोजी दिले भीतरी, इन यहाँ राम रही मान। उन्होंने राम रहीम दोनों को बताया था कि राम रहीम सब एक हैं। कबीर ने क्या कहा था? राम रहीम सब एक हैं। ये है। इसके बाद कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। कबीर के जो उपदेश थे, उन्होंने जो शिक्षा दी, तो वो प्रमुख धार्मिक जो परंपराएं थीं, उसकी पूर्ण यानी पूरी तरीके से एवं प्रचंड मीन्स बिल्कुल प्रचंड तरीके से, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से अस्वीकृति पर आधारित थे। यानी उन्होंने उस समय की जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे और जो सामाजिक असमानता थी, इस पर उन्होंने पूर्ण और पूरी तरीके से अस्वीकृति यानी अपनी अस्वीकृति दर्शाई थी। और इस पर ही आधारित उनके उपदेश थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, उनके उपदेशों में क्या था? ब्राह्मणवादी, जो ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म में परंपराएं और जो जातिवाद ये सब बनाया था,
और इस्लाम दोनों की ब्रह आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया था। और उनके उनके जो उपदेश थे उसमें क्या हुआ था, ये ब्राह्मणवादी जो हिंदू धर्म है और इस्लाम में जो ब्रह आडंबर है ना, आडंबर पूर्ण पूजा जो होती थी, उन सभी रूपों का क्या मजाक उड़ाया गया था, फन बनाया गया था, है ना, ये मजाक बनाया गया था। उनके काव्य की भाषा बोल चाल की हिंदी थी। उनका जो काव्य, जो कविता की जो भाषा थी, वो क्या थी, बोल चाल की हिंदी भाषा थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया। रहस्यमयी भाषा जिसे हम समझ नहीं सके आज तक, ऐसी भाषा भी बोली है। उन्होंने ऐसी भाषा भी बोली है जो रहस्यमयी है, जिसका हम पता नहीं लगा सकते हैं, या हम जिसको समझ नहीं सके, कभी प्रयोग किया, जिससे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर के अनुसार जो ईश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, वो क्या है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। परमेश्वर में विश्वास रखते थे, यानी बिना आकार वाले परमेश्वर में वो विश्वास रखते थे। कौन, कबीर। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कबीर ने ये भी बताया कि अगर हम भक्ति करते हैं तो उसके माध्यम से हम मोक्ष यानी जीवन मरण और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। और है ना, हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए, क्योंकि उन्होंने राम रहीम दोनों को एक ही बताया था कि ईश्वर अल्लाह दोनों एक ही हैं, राम रहीम एक ही हैं। तो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के जो अनुयायी थे, उनके फॉलोवर्स मतलब उनके अनुयायी बन गए, उनके शिष्य बन गए। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। अब बाबा गुरु नानक को नज़दीक से समझते हैं कि उनके बारे में क्या लिखा है, देखते हैं। फ्रेंड्स, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 और 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं, है ना। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम क्या अधिक जानते हैं। कबीर के बारे में हमें कम जानकारी है, लेकिन बाबा गुरु नानक के बारे में हमें अधिक जानकारी मिलती है। तलवंडी यानी पाकिस्तान में नानकाना साहब, तलवंडी कहाँ है, पाकिस्तान में नानकाना साहब में, है ना, में है। तो तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर कहाँ है, तो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक, ये करतारपुर, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक स्थान है, वहाँ पर है क्या, करतारपुर। तो गुरु नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की, यानी जो करतारपुर में उन्होंने एक केंद्र स्थापित किया, उसके पहले उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, और उन्होंने अपने जो फॉलोवर्स थे, उनके जो शिष्य थे, उनके लिए क्या किया, करतारपुर में एक नियमित मतलब प्रतिदिन रोज होने वाली या प्रतिदिन या नियमित रूप से होने वाली जो उपासना यानी पूजा पद्धति थी, उपासना पद्धति, उसे अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। और ये जो नियमित उपासना पद्धति थी, इसमें उनके भजनों को क्या किया जाता था, उनके ये जो उपासना पद्धति थी, इसी के अंतर्गत क्या होता था, उन्हीं के जो शब्दों यानी भजन होते थे, शब्दों यानी भजनों को कहा गया था, शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। और उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, उनके जो फॉलोवर्स थे, वे अपने अपने पहले वाले जो धर्म थे या जाति ये थी अथवा लिंग भेद जो था उनका, यानी कोई स्त्री था, कोई पुरुष था, कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, और वो कोई किसी भी जाति का था, इस बात को नज़रअंदाज करते थे, और एक साझी यानी एक साथ रसोई में यानी एक साथ खाना पीना बनाते थे और खाते पीते थे। इसे क्या कहा जाता था, लंगर कहा जाता था। यानी जो धर्म जो उनके अनुयायी थे, उनके फॉलोवर्स थे, उनके जो शिष्य थे, वे अपने धर्मों और अपनी जाति को, वो चाहे किसी भी जाति के रहे हों, चाहे जिस भी धर्म के रहे हों, और लिंग भेद को, ये चाहे वो स्त्री रहे हों, चाहे वो पुरुष रहे हों, इस चीज़ को उन्होंने नज़रअंदाज किया, नेगलेक्ट कर दिया। हाँ, इस बात को नेगलेक्ट करके उन्होंने क्या किया, एक साझी रसोई में, एक साथ एक ही रसोई में, एक ही रसोई में खाना बनाया और वहीं खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। और ये साझी रसोई जो बनती थी, सब लोग एक साथ खाते पीते थे, तो इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था लंगर। क्या कहा जाता, लंगर।
आज भी लंगर होते हैं, सिख समुदाय के लोग आज भी लंगर करते हैं। जहाँ भी आपको खालसा मिलेगा, गुरुद्वारा मिलेगा, वहाँ पर लंगर होता है ना। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, बाबा गुरु नानक ने उपासना यानी पूजा पाठ के लिए और धार्मिक कार्य करने के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? धर्मशाल। और आज उसे इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। और आज क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है। भाई जो गुरु नानक थे तो उन्होंने पूजा पाठ के लिए और जो धार्मिक कार्य करने के लिए जो जगह बनाई थी, जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाल कहा जाता था और आज हम उसे गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। 1539 में अपनी मृत्यु से पहले, भाई अब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे एक अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देना चाहिए जो मेरी इस जो धर्म है, जो ये मैंने जो चलाया है धर्म, तो ये जो सिख धर्म को आगे ले जाएगा। तो 1539 में उन्होंने क्या किया? अपनी मृत्यु से पहले अपना एक उत्तराधिकारी चुन लिया। इनका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। इनका नाम लहणा था, लेकिन क्या था? गुरु नानक ने जो अपना शिष्य बनाया था उसका नाम लहणा था, लेकिन वो आगे चलकर किस नाम से जाने गए? तो वे ये जो है गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लहणा गुरु अंगद के नाम से जाने गए। देखिए, धार्मिक महाअनुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे। चित्र भी दिखाया गया है कि बाबा गुरु नानक हैं और ये अपने धार्मिक महानुभावों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये जो पंखा आप देख रहे हैं, ये आज भी गुरुद्वारे में जहाँ भी उनका जो आसन वगैरह होता है, जो भी बना होता है उनका पूजा पाठ की प्रमुख जगह, तो वहाँ ये पंखा आज भी एक दो लोग बैठ के ऐसे से घुमाते रहते हैं। आप कभी देखिए गुरुद्वारा में जाकर, बहुत अच्छा लगता है और बड़ी शांति भी मिलती है। ऐसा नहीं है, सभी धर्म बहुत अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। भाई उनका जो लहणा थे, उनका नाम गुरु अंगद क्यों रखा गया? उन तो उस नाम का अपना एक महत्व था। वो महत्व क्या था? देखिए कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही क्या माने गए थे? अंग माने गए थे, इसलिए गुरु अंगद कहा गया उन्हें। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। अब गुरु अंगद ने क्या किया? बाबा की जो रचनाएं थी, गुरु नानक की जो रचनाएं थी, बाबा गुरु नानक की जो रचनाएं थी, उनको संग्रह किया, इकट्ठा किया, एकत्रित किया, कलेक्ट किया, है ना। और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। और उस संग्रह में अपनी क्या क्या कृतियाँ, अपनी रचनाएं जो उन्होंने बनाई थी वो भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। और जो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह था और जो गुरु अंगद की जो कृतियाँ थीं, जो तो उसको भी उन्होंने उसी में जोड़ दिया। तो उन दोनों को जोड़कर, यानी अपनी कृति और गुरु नानक की कृतियों को जोड़कर उन्होंने एक नई लिपि में, गुरुमुखी लिपि में लिखा। ठीक, जोड़कर गुरुमुखी लिपि में लिखा। उस संग्रह में अपनी कृतियों भी जोड़ दी और संग्रह एक नई लिपि में लिखा, जिसे गुरुमुखी कहा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं गुरु नानक के नाम से लिखी। और गुरु अंगद के क्या हुए? 3 उत्तराधिकारी भी हुए। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी भी हुए और उन्होंने भी अपनी रचनाएं गुरु नानक नाम से लिखी। किस नाम से लिखी थी? नानक नाम से। गुरु अंगद के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने नानक नाम से अपनी रचनाएं लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। और इन सभी का संग्रह क्या किया? गुरु अर्जन ने 1604 में किया। ये जो उनके गुरु नानक के जो 3 उत्तराधिकारियों ने जो नानक नाम से रचनाएं लिखी थी और जो सारे ये जो गुरु नानक गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था, इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई।
और इन सभी रचनाओं को लेते हुए गुरु अर्जन ने क्या किया कि जो सिख समुदाय के लोगों ने जो रचनाएं लिखी उन्हें भी लिया, उनका भी संग्रह किया। और बाबा फरीद, शेख फरीद, और संत कबीर और भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों संतों की और गुरुओं की जो वाणी थी उसे भी जोड़ दी गई उनके उसमें गुरु अर्जन ने जोड़ा। 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। और 1707 में जो भाई अब इतनी रचनाएं जोड़ दी जाएंगी, इतने गुरुओं की वाणियों को जोड़ दिया जाएगा, इतने गुरुओं की जो कृतियां हैं उनको भाई सूफियों की, संतों की, गुरुओं की जो वाणी जोड़ दी गई तो ये बृहत नहीं हो गई। सभी सिख समुदाय की जो रचनाएं थी उनको जोड़ा गया और इन संतों की वाणी को जोड़ा गया तो क्या हो गया, ये संग्रह क्या हो गया, बृहत बन गया। और इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित कर दिया, सत्यापित कर दिया। आज के इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। और जो इन तेग बहादुर के पुत्र और गुरु गोविंद सिंह ने जो प्रमाणित किया था संग्रह को, उसको आज हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। ठीक, जो इन सब संतों की जो रचनाएं हैं, वाणियाँ हैं, और गुरु नानक नाम से जो उनके 3 उत्तराधिकारियों ने रचनाएं लिखी और जो गुरुमुखी लिपि, इन सभी को जोड़कर उन्होंने क्या किया, गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित कर दिया। बृहद ग्रंथ को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, प्रमाणित कर दिया। और ये बृहत हो गई, बहुत बड़ी संग्रह बन गई। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे उनके नेतृत्व में, यानी उनके संचालन में, जब ये सिख समुदाय चल रहा था उस समय 16वीं शताब्दी में उनके फॉलोअर्स की संख्या, यानी उनके जन शिष्यों की संख्या में क्या हुआ, विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। ये जो शिष्य बने थे, जो फॉलोअर्स थे, वो कई जातियों के थे, यानी बहुत सारी जातियों से आए थे, है ना। परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों। भाई व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे, इसकी वजह यह हो सकती है कि गुरु नानक ने इस बात पर बल दिया हो कि उनके जो अनुयायी हैं वो गृहस्थ हों, यानी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे सब को देखने वाले हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। और जो पेशे उपयोगी हों, है ना, तो उस तरह के पेशों को अपनाएं और उपयोगी और उत्पादक पेशों को अपनाएं। उपयोगी जो पेशा हो, व्यापार हो, उसको अपनाएं। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी और जो फॉलोअर्स थे उनसे यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे, कि वे जो नए समुदाय बना है उसका जो सामान्य कोष है, यानी दान भी देंगे, दान करने में भी अपना योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में केंद्रीय जो गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, यानी स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं, आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, तो उन्हें गुरुद्वारा हरमंदिर साहब पे कहा जाता है। केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, के आसपास रामदासपुर शहर विकसित, रामदासपुर का है, अमृतसर में विकसित होने लगा। प्रशासन को
प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। प्रशासन में यानी ये जो अपना स्वयं संचालन करता था, अपना रख रखाव और अपने नियम कानून इनके स्वायत्त थे, किसी के द्वारा बनाए नहीं थे, किसी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं था इसमें। आधुनिक सह इतिहासकार इस युग में के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। यानी आधुनिक जो इतिहासकार हैं, मॉडर्न हिस्टोरियन जो हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो सिख समुदाय है वो राज्य के अंतर्गत यानी राज्य के अंतर्गत एक राज्य है। यानी एक राज्य तो है, ठीक, उस समय एक राज्य था, है ना, और उसके अंदर एक राज्य है। इस तरह से उन्होंने बताया कि मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। और मुगल सम्राट जहांगीर, चूँकि ये समुदाय बढ़ रहा था, इसकी शक्तियाँ भी बढ़ रही थीं, इसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि जहांगीर को इस और भाई उनके द्वारा उनको जो उनके सलाहकार मंत्री वगैरह होते थे, प्रधानमंत्री उनके जो मंत्री वगैरह होते थे, जो प्रमुख जो उनके सेनापति वगैरह होते थे या और भी जो प्रमुख अधिकारी वगैरह होते थे, तो वो उन्हें बताते थे कि सिख समुदाय जो है अब संगठित हो रहा है, बड़ा हो रहा है और मजबूत भी हो रहा है ना। तो इससे वो क्या समझता था, वो सोचता था कि इससे मुझे खतरा है। तो मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड का आदेश दिया। 1606 में क्या किया, गुरु अर्जन को मृत्युदंड का आदेश दिया था। किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। और 17वीं शताब्दी में क्या हो गया, सिख जो आंदोलन था इसका राजनीतिकरण यानी ये राजनीति में भी हिस्सा लेने लगे, राजनीति भी करने लगे थे। ऐसा जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। अभी राजनीतिकरण हो गया, तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक एक संस्था की का निर्माण किया। खालसा नामक एक संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। क्या बन गया था, खालसा नाम से जाना जाने वाला जो सिख समुदाय था वो अब राजनीतिक सत्ता बन गया था। यानी एक राजनीतिक तौर पर भूमिका निभाने लगे थे, उसके जो प्रमुख होते थे और नेता बन गए थे और राजनीतिकरण होने लगा था। अब 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई जो ऐतिहासिक परिस्थितियां सिचुएशंस थी, सिख आंदोलन के विकास को उन्होंने क्या किया, प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शुरू से ही क्या हुआ, बाबा गुरु नानक के जो विचार थे, है ना, बाबा गुरु नानक की जो शिक्षाएं थी उनका सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। सिखों ने क्या किया, एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। यानी एक ही ईश्वर की उपासना होनी चाहिए, मतलब अनेक नहीं, एक ही ईश्वर को उन्होंने माना। उन्होंने आग्रह किया यानी रिक्वेस्ट की कि जाति धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। और उन्होंने यह रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, आग्रह किया कि जाति चाहे कोई किसी भी जाति का ऊंचा हो या नीचा हो, है ना, किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का, और लिंग भेद यानी स्त्री हो या पुरुष हो, इस चीज़ का मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई महत्व नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता मुक्ति के लिए। यानी कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो या कोई भी मनुष्य हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, मुक्ति प्राप्ति के लिए ये सब बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, और उनके लिए जो मुक्ति थी, मोक्ष था, है ना, वो कोई ऐसा आनंद नहीं था जो निष्क्रिय हो, है ना, जो निष्क्रिय हो। निष्क्रिय मीन्स होता है कि जैसे जो
जो क्रिया ना कर रहा हो, बिल्कुल शून्य हो, निष्क्रिय हो, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। भाई उनके लिए जो मुक्ति थी वो केवल निष्क्रिय आनंद नहीं था, है ना, उनके लिए, बल्कि वो सक्रिय आनंद था, जो जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक जो प्रतिबद्धता है, सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर जो कोशिशें हैं उसमें निहित थी। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया और अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम, दान और स्नान। स्नान का मतलब स्नान, नहाना। नाम से नाम, दान और स्नान, नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। नाम जप करना, दान देना और स्नान से उनका मतलब था कि शुद्ध रहना, स्वच्छ रहना और साफ सुथरा रहना और पवित्र रहना, ये सब था। के नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की क्या थी, पवित्रता थी। दान का मतलब था कि दान देकर वो दूसरों का भला कर सकते हैं, और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार, यानी उनका जो आचरण हो, उनका जो विचार हो, वो क्या हो, पवित्र हो। आज उनके उपदेशों को नाम मीन्स होता है जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। और ये अवधारणाएं हैं, जो विचार हैं, ये क्या हैं, ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास यानी सही विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह यानी पूरी ईमानदारी से जीवन निर्वाह करना, और संसाधन, और जो भी आपके पास संसाधन हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उनको मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी एक दूसरे में मिल बांट कर उनका प्रयोग करना, यानी दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। उनका कहना था कि जो ये अवधारणाएं हैं, ये उचित विश्वास को और उपासना को, ईमानदारी पूर्ण जीवन निर्वाह करने को, और संसाधन, जो भी सुविधाएं हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जो भी आपके पास धन दौलत, जो भी कुछ भी संसाधन में है आपके पास, तो उसको क्या करो, आप मिल बांट कर प्रयोग करो और दूसरों की मदद करो, इसको रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे, और इस तरह बाबा गुरु नानक के जो समानता के विचार थे, वो उन्होंने सभी धर्मों को, सभी लोगों को समान माना था। तो उनके जो समानता के जो विचार थे, उसके सामाजिक राजनीतिक मायने थे। ठीक, शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, उनके इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। और इसी कारण क्या है, इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास को, और कबीर और रविदास एवं दादू जैसे संत और उनके अनुयायी जो थे, उनके जो विचार थे, है ना, वे क्या थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। भाई जो समानता का विचार दिया था बाबा गुरु नानक ने, और इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके जो अनुयायी थे, उनके इतिहास के बारे में, और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संत और उनके अनुयायियों के जो इतिहास हैं, उसमें फ़र्क मिलता है, उसको समझने में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। अब आप इसको मिला सकते हैं। नाम घर, अलवार कौन थे, देखिए अलवार थे जो विष्णु की पूजा करते थे। नैनार कौन थे, देखिए नैनार
संत शिव की पूजा करते थे, है ना। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। शंकर देव ने नाम घर बनाया और बुद्ध सामाजिक अंतरों पर उन्होंने सवाल उठाए। फ्रेंड्स, लेसन हमारा फिनिश हो गया, समाप्त हो गया है और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।